नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद हर कोई महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना इस बात को लेकर साध रहा है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सारे चालबाजियां की थी, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद तो यही बात की जा रही है कि शिंदे के बागी विधायकों को कैबिनेट विस्तार में ज़्यादा बड़े पद तो मिले नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ देवेंद्र फडणवीस के बाद तो एकनाथ शिंदे को हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तो उम्मीद खो ही रखी थी कि उनको सत्ता दोबारा से मिलेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत ने उनके अंदर एक अलग ही जान डाल दी और वो उनको एक उम्मीद जगी कि सत्ता में वापसी कर सकते हैं एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट को पीछे छोड़ते हुए। ये बात कही गई। एकनाथ शिंदे जो भी बात कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं, कई सबूतों के आधार पर कर रहे हैं। और इस बार उन्होंने जो अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर बयानबाजी कर दी है, जो बड़ी बात कह दी है, वो सुनना बहुत लाजमी सी बात है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बात कही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे बात हुई थी, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई थी, तो वो भी जानना चाहते थे कि आखिर जब उद्धव ठाकरे की मुलाकातें होती थी मोदी शाह से तो क्या बातचीत होती थी, क्या सचमुच मुख्यमंत्री का पेच इतना ज़्यादा फंसा था? क्योंकि इस समय शिंदे गुट का आंकड़ा 39 था और उस समय शिवसेना का आंकड़ा 55 था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद देना लाजमी नहीं समझा था यहाँ पर उद्धव गुट को? ये सोचने वाली बात थी। इस पर कई सारे खुलासे किए और एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो हूँ, यानी कि एक तरीके से उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए इस पद पर बैठा हूँ। जो बात आपने हमारे इस कह सकते हैं खबर को देखकर आप यहाँ तक आए हैं, उस बात को लेकर हम क्लियर कर दें कि एकनाथ शिंदे लगातार यही कह रहे हैं कि उन्होंने पद की लालसा में ये बगावत नहीं करी। बगावत करी है तो जनता की सेवा के लिए, क्योंकि उस गरीबी से, उस जो कह सकते हैं संघर्ष भरा जीवन था, उसको करीब से देखा है इन्होंने और उन सबको कहीं ना कहीं बाकी जनता को नहीं झेलने देना चाहते। इसी वजह से वो इस राजनीति में उतरते नजर आए। राजनीति तो तब भी कर रहे थे, लेकिन बगावत की राजनीति, अपनों के खिलाफ जाने की राजनीति, वो भी अपनों के लिए यानी जनता के लिए बात की। आर्टिकल के जरिए कुछ बातें साफ कर देते हैं, लेकर चलते हैं आपको आर्टिकल की तरफ, जहां पर साफ बातें कही गई कि शिंदे ने क्या क्या कहा। लगभग यहां पर देखा जाए तो शिंदे का जन सम्मान समारोह ठाणे स्थित काशीनगर घाड़ेकर सभानगर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने तमाम बातें कही गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का आश्वासन नहीं दिया था। साथ ही उन्होंने उद्धव पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री वही होगा जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है? क्या साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उन्होंने फिर कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए बगावत नहीं की, मैं मुख्यमंत्री है बल्कि खुद को कार्यकर्ता ही समझता हूं। मुंबई को राज्य से अलग कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे राम मंदिर बनाने और अनुच्छेद 370 की इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन अघाड़ी सरकार में होने पर खुशी नहीं मना सके, ये बात कही गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और राज्य में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगामी सभी मनपा चुनाव में बीजेपी हमारा गुट मिलकर चुनाव लड़ता नजर आएगा। ये बात एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई। तो एकनाथ शिंदे ने अपने एक बयान से 6-7 मुद्दों पर निशाना साधा, क्योंकि सबने बात कही थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार आ रही है तो जरूर ये सरकार हिंदुत्व को मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हर धर्म के भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और देखा जाए तो अभी तक 40-50 दिन की जो राजनीति हुई उसमें वही देखने को मिला। साफ उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन एक तरीके से मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आप लोगों का ही कार्यकर्ता हूँ। तो उसी के नज़रिए से मुझे देखिए बगावत आप लोगों के लिए की, तो उस नज़रिए से मुझे मान सम्मान मिले, जो भी आप हक देना चाहते हैं वो दें, लेकिन आने वाले चुनाव बीजेपी और शिंदे गुट यानी शिवसेना मिलकर लड़ेगी। बात शिंदे हर मंच से करते नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी बड़ी खबर कि किस तरीके से शिंदे ने एक बार ये बात भी कही थी कि अगर एक भी विधायक उनका चुनाव में हार जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बात खुद शिंदे ने कही थी। देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से शिंदे अभी तक तो जज्बातों को अलग रखते हुए जनता के प्रति काम करते जा रहे हैं, लेकिन ये काम कब तक ऐसे बरकरार रहेगा? क्योंकि जो आने वाले वक्त हैं एनसीपी, उद्धव गुट और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उन पर निशाना और ज़्यादा साधती नजर आएगी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।